हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़लान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं कॉल करने से पहले घबरा रहा था, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरी आवाज सबको अच्छी लगती है। ये तो अच्छी बात है। खैर, तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे घर इयादत का बोल के लाया गया था, मगर असल वजह नहीं पता थी। मुझे पता है, मैंने भी सुना था। हमें वाकई बेवकूफ बनाया गया था। ये तो है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हुआ तो बिल्कुल यही था। खैर, मैं अगर तुम्हें कहीं डिनर पर बुलाना चाहूँ तो? मुझे पता है। तुम्हें पता है, इस कॉल में तो बहुत सी सरप्राइजेस भरे हुए हैं मेरे लिए। खैर, तुम आज रात अगर फ्री हो तो हम खाना खाने चल सकते हैं कहीं। जी जी चलते हैं। एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको लोकेशन भेज दूं, वहीं मिलते हैं। जरूर, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भेज रही हूँ। 8 बजे हम वहीं मिलेंगे। तुम चाहो तो मैं पिक कर लूं तुम्हें? जरूरत नहीं है, मैं इजीली पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जैसे आसानी हो। खुदा हाफिज। उरूज साहिबा, उमर उनाल आए हैं। उन्हें अंदर भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज। आई थिंक आप बिजनेस की बात करने नहीं आए, जरूर कोई और बात है। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? तकदीर में यही था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं था, अचानक हुआ ये सब। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता था। किसी तरह मेरी भाभी और तुम्हारी अम्मी ने सब तय किया। क्या तुम्हारी फैमिली मेरी बातें ही डिस्कस करती है? उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चचा होने के नाते अज़लान ने बताया कि वो किससे मिल रहा है, ऐसे पता चला। जाहिर है तुम उसके चचा जो हो। मुझे उम्मीद है तुम आगे नहीं बढ़ोगी। क्या मतलब है इस बात का? असलान एक अच्छा आदमी है उमर। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और वो जो कुछ हमारे बीच हुआ? हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। वैसे भी वो एक इमोशनल रात थी, उसके बाद सब खत्म। वैसे भी तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम असलान के पास जाकर अपने बारे में सब कुछ बता दो कि हमारा क्या ताल्लुक था। जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो ठीक है, अब कोई मसला नहीं। उरूज, अज़लान मेरा भतीजा है, तुम्हें अंदाजा भी है। हाँ, जानती हूँ कि वो तुम्हारा भतीजा है। तो क्या मैं उसके लायक नहीं? मैं बुरी हूँ क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं अज़लान की खुशी बर्बाद होने दूं? क्यों बर्बाद होगी उसकी खुशी, बताओ जरा। वैसे भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उमर, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और वैसे भी मैं अपनी बीवी के पास वापस जा चुका हूं। बहुत खुश हूं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर तो हमें खामोश रहना चाहिए। इस तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तुम कैसे कह सकती हो कि प्रॉब्लम नहीं है? उमर, मैं अब इन बातों से बोर हो रही हूँ। अगर बिजनेस की बात करनी है तो ठीक है, वरना प्लीज हम किसी और वक्त बिजनेस के लिए मिल लेंगे और बात कर लेंगे। लेकिन प्लीज अब इन फजूल बातों की वजह से एक दूसरे को टेंशन मत दो। जो हुआ से भूल जा सकते हो। सरप्राइज। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ, सुन रहा हूं मैं। दरअसल मैं पर्दा नहीं करती।
सिर्फ फैमिली के सामने करती हूँ ताकि वो खुश रहें, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को दुखी नहीं देखना चाहती। और बाकी वक्त मैं ऐसी रहती हूँ। समझ गया। चलो अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है। तुम तैयार हो सुनने के लिए? मैं भी रात को अक्सर तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करता हूँ सच में। कसम से तुम तो बहुत ही फनी हो। लोग ऐसे ही कहते हैं मुझे। अच्छा अजलान, अगर मैं पर्दा नहीं करूं तो तुम्हें कोई मसला तो पर्दा नहीं? करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, मुझे एतराज नहीं है कोई। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी बीवी बन जाती हो तो फिर ये सब इस तरह नहीं चलेगा। मैं समझी नहीं। देखो, खानदान के सामने उन्हें खुश करने के लिए पर्दा करना और फिर बाद में उस पर्दे को उतार देना मेरे लिए उतना ही फनी है जितना रात को तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करना है। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे डरते हो? डरना बनता है क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं लगती। डरने की जरूरत नहीं। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारा ये बार बार रूप बदलना। मेरा काम तुम्हें बताना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है अजलान, वैसे भी ये लास्ट डे है। दिल दिल में तारीख भी तय कर ली है क्या? तारीख? अजलान क्या कहूँ मैं इस बारे में? शायद तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम पहले नंबर पर हो। मेरे मिजाज को जानने के लिए इस तरह से आजमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह, तुम तो ज़हीन भी हो। तुम्हें कोई शक है इसमें? तुम्हें हुआ क्या? क्या रास हो जाए? क्या? अरे यार, मुझे लगा तुम सीरियस हो, मैं भी सोच में पड़ गया तुम्हारा था। चेहरा देखने वाला था। हो सकता है। वैसे मैं तुम्हारे साथ डांस करने का सोच रहा था, मगर मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, तुम शर्मिंदा हो जाओगी। काश ये कैप्चर किया होता। हाँ काश।